हेलो जी, जय शनिदेव। आज है शनिवार और मेरा है शनिदेव का व्रत। तो मैं जाऊंगी अभी थोड़ी देर में शनिदेव के मंदिर। दिखाती हूँ आपको कि मैं कौन से मंदिर को अपने मंदिर मानती हूँ। बेशक वो बड़ा मंदिर नहीं है, छोटा है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शक्ति है और मैं उन्हें बहुत मानती हूँ। ऐसा होता है कि जहाँ आप मानो वहीं पर ही भगवान होते हैं। अगर बड़े बड़े मंदिरों में ही भगवान होते तो आज जो बड़े बड़े मंदिर के आसपास लोग रहते उन्हीं के पास ही सब कुछ होता, और जो छोटे छोटे मंदिरों के पास होते हैं या जिनके आसपास मंदिर नहीं होते उनके पास आज कुछ नहीं होता। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। मैं आपको अपना मंदिर भी दिखाऊंगी। और मेरा है आज शनिदेव का व्रत। तो इस शनिदेव के व्रत को मैं कर रही हूँ पिछले 3-4 सालों से। तो ये जो व्रत मैंने किया है, व्रत करने का ख्याल मेरे मन में कहाँ से आया है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एक बार होता क्या है कि मैं अपने मायके में गई थी, तो वहाँ पर चले हुए थे शनिदेव के सीरियल चलते हैं ना, जैसे दंगल पर। तो मेरी मम्मी के घर में सिंपल टीवी है और हमारे घर में तो पे चैनल रहता है। तो वहाँ पर पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, धीरे धीरे लेकिन मुझे अच्छा लग गया लगने। तो मुझे भी उस नाटक का थोड़ा सा चस्का पड़ने लग गया। तो जैसे मैं अपने घर आती हूँ तो फिर मतलब घर आके फिर मुझे उस नाटक की याद आने लगती है। फिर याद आने लगता है कि शनिदेव की कैसी अपार कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। फिर एक दिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं भी इस शनिदेव के व्रत को करना शुरू कर दूं। फिर मैंने मम्मी को बोला फ़ोन करके, मम्मी मैं भी शनिदेव के व्रत करना शुरू कर दूं। फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है, तेरी मर्जी है भाई, अगर तूने करना है तो कर ले। फिर मैंने आजमाने के लिए एक दिन व्रत रखना शुरू कर दिया। तो जैसे ही मैंने व्रत रखने शुरू कर दिए तो मुझे वो व्रत शूट हो गए। तो मैं समझती हूँ अगर आपका कोई व्रत खराब ना हो, 1-2 व्रत अगर महीने में आपका खराब ना हो तो वो व्रत आपको शूट होता है। क्योंकि अगर किसी का कोई व्रत खराब हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि उस व्रत को फिर आगे करना चाहिए। तो फिर इसी तरह से करते करते फिर पूरा साल हो गया, फिर 2 साल हो गए। तो इस तरह से आज तक मैं शनिदेव की व्रत करती हूँ और शनिदेव की मेरे ऊपर बहुत ही अपार कृपा है जी। तो ये है मेरा शनिदेव का मंदिर। मैं करती हूँ यहाँ पर पूजा। तो शनिदेव की मेरे ऊपर बहुत ही अपार कृपा है जी। जैसे मैंने कहा था, तो जब भी मुझे कोई दुख होता है या मुझसे कोई गलती होती है तो पता नहीं कौन आके मुझे शांत करवाता है, कहता है कि सब ठीक हो जाता। ये पहुंच गई हूँ मैं मंदिर में। अपनी पूजा परशुराम जी से करती हूँ। पहले यहाँ पर पूजा करती हूँ, धूप जलाती हूँ और उसके बाद फिर पीछे जो मंदिर है वहाँ पर पूजा करती हूँ। पीपल महाराज जी को की पूजा करूँगी। ये है मेरे शनिदेव, यहीं ये मैं सब कुछ मानती हूँ, यहीं ही सारी पूजा पाठ होती है। यही मेरा सबसे बड़ा मंदिर है। और ये देखना यहाँ पर जैसे फूल लाते हैं लोग, फूल का कितना प्यारा सा सतवर्ग का फूल है। ये तिल है जो लोग चढ़ाते हैं। वो उड़द भी होते हैं कई बार, ये देखो उड़द भी है। और ये है पीपल महाराज जी। अच्छा, एक बार क्या होता है कि मैं कहीं शादी में जा रही होती हूँ और नज़दीकी थी, सेंटर के नज़दीकी थी। मुझे आ जाती है कॉल कि आपके सेंटर में कोई आ रहा है और आप जल्दी से सेंटर आ जाइए। तो शादी थी हमारे खास रिलेटिव की, मैंने किसी को बताया नहीं था। तो मुझे आ जाती है कॉल। तो मैं क्या एकदम से जैसे कॉल आती है, अपने जो बाल खुले हुए होते हैं, मेकअप होता है, उनको जल्दी से समेट की जूड़ा बना देती हूँ। बिल्कुल टेंशन हो जाती है, अब क्या करूँ, किसी को कॉल कर रही हूँ, भाई मैं छुट्टी बताना भूल गई, ऐसे वैसे करती हूँ पर कोई मेरा कॉल नहीं उठाता। उस टाइम होता है ना जब दुख, कोई टेंशन होती है तो उस टाइम आपके साथ कोई नहीं होता है, मतलब किसी ना किसी को कोई ना कोई काम रहता है। तो फिर मुझे क्या काफ़ी टेंशन होने लगती है। फिर जैसे 10-15 मिनट में बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ। पहले तो इंसान से ही हेल्प मांगता है। तो फिर लास्ट में मुझे आता है, उस दिन मेरा शनिवार का व्रत भी था, आता है यार क्या तो मेरा शनिदेव वार होता है। फिर मैं बोलती हूँ हे शनिदेव अब क्या करूँ मैं, और मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई और अब आज मेरा क्या ही होने वाला है। अब फिर क्या
जैसे मुझे अच्छा लगता है तो मुझे पता नहीं कौन सी शक्ति होती है, पता नहीं कौन मुझे आता है, ये अक्सर होता है मेरे साथ। तो थोड़ी देर में मेरे मन में इतनी रिलैक्सेशन आने लगती है, मैं रिलैक्स होने लगती हूँ कि कुछ नहीं होता है। जैसा कोई मुझे बोल रहा है कि कुछ नहीं होता भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा और रिलैक्स हो जाओ, तो धीरे धीरे मैं इतनी रिलैक्स हो जाती हूँ ना। कहाँ मैं सेंटर के लिए दौड़ने वाली थी, बहुत टेंशन में थी, और धीरे धीरे मैं इतनी हल्का सा महसूस करती हूँ कि मैं उसके बाद एक और शादी अटेंड करती हूँ, और जो डर था ना मेरे मन से वो बिल्कुल ही भाग जाता है। तो इस तरह की अपार कृपा, ये बात नहीं है कि मेरे को टेंशन नहीं होता या मेरे घर में दुख नहीं होता है, पर कोई उस टाइम मेरे साथ खड़ा होता है, ये मुझे नहीं पता है। और शनिदेव बहुत ही ये जला रही हूँ मैं, धूप मेरा जल गया है, और एक मैं तेल का दीपक जलाऊंगी, और यहाँ पर मैं उड़द, चना और तिल लेके आऊँगी। आज मेरी मम्मी भी गए हैं अम्बाला, तो इसलिए मैं वो लाना भूल गई थी, तिल और वो जल्दी में थी, और तिल और उड़द लाना भूल गई थी। पर कोई बात नहीं, छोड़ दूँ, या तो शाम को आके ले आऊँगी या फिर घर में ही चढ़ा दूँगी। फिर मैं इसका यही करती हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि दिमाग में कुछ चल रहा होता है तो भूल भी जाता है इंसान। तो अब मेरा दीपक जल गया, इसके बाद मैं घर आऊँगी और उसके बाद जाऊँगी मैं सेंटर, क्योंकि मुझे कॉल आई थी डॉक्टर की, आज कोई फंक्शन भी हो सकता है आंगनवाड़ी में। तो मैं फिर जल्दी से धूप जलाऊंगी और इसके बाद आऊँगी घर। तो ठीक है जी, थोड़ी देर में मेरी मम्मी और निकल रहे अम्बाले के लिए, तो मैं अपनी मम्मी को भी दिखाना चाहती हूँ कि वो कितना रिकवर हुए हैं, ताकि मेरी दीदियाँ हैं, हमारे जो भी रिलेटिव है, वो उनको मिल के थोड़े रिलैक्स हो सके कि अब वो काफ़ी रिकवर होने लगे हैं। जैसे बीमार थे पहले, बाथरूम भी नहीं जा पाते थे, अब वो काफ़ी चलने लगे, वो चले जाते हैं बेचारे, मतलब थोड़े इधर उधर आने जाने की ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। तो अब वो काफ़ी रिकवर हो रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर पानी चढ़ा के, और यहाँ में तीन बार पीपल महाराज के राउंड में घूम के, और इसके बाद आऊँगी मैं घर आके दिखाऊंगी मैं कि मेरी मम्मी और लवली तैयार हुई थी ना है। तो मैं फिर चलो मिलती हूँ फिर। अच्छा, ये भी रेडी हो रहे हैं, यहाँ पे आके देखा कि रेडी हो रहे। अब मेरी मम्मी जो है इतना रिकवर हो गए हैं, और अब इस तरह से चलने लगे हैं। पिछली बार तो इनको उठा के मुश्किल से ले जाना पड़ा बाहर, और अब मेरी मम्मी जो है इसके सहारे चलने लगे हैं, काफ़ी रिकवर कर रहे हैं, धीरे धीरे काफ़ी ठीक हो जाएंगे। तो इनको जाना पड़ता है, हर हफ्ते जाना पड़ता है इनको अम्बाला चेक करने। तो ठीक है जी, इसके साथ करती हूँ मैं अपना ब्लॉग को ख़त्म और मिलते हैं ठीक है ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, भगवान आपके ऊपर, शनिदेव जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। ठीक है जी, ओके, बाय बाय।